बहुत समय पहले एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। वहां हर दिन हंसी, मजाक और खेल-कूद का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय पेड़ों से अजीब रोशनी निकलती और डरावनी आवाजें गूंजती थीं। धीरे धीरे सभी जानवर डरने लगे। एक दिन सुबह जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक काला कौआ बैठा जोर जोर से बोला, सुनो जंगल वासियों, हमारे जंगल में एक देवता आए हैं। वे हमसे नाराज हैं, इसलिए ये सब डरावनी घटनाएं हो रही हैं। यह सुनकर सभी जानवर घबरा गए। तभी एक लोमड़ी बोली, हमें उस देवता को खुश करना होगा, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। तभी वहां एक अजीब सा देवता प्रकट हुआ। उसके शरीर पर चमकदार पत्ते चिपके हुए थे और सिर पर फूलों का ताज था। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। उसने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक देवता हूं। अगर तुम सब मेरी पूजा करोगे और रोज मेरे लिए फल और खाना लाओगे, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। डरे हुए जानवरों ने तुरंत उसकी बात मान ली। हर दिन वे उसके लिए स्वादिष्ट फल, मेवे और खाना लाने लगे। लेकिन उस भीड़ में एक बंदर था जिसका नाम था चीकू। वह बहुत समझदार और जिज्ञासु था। चीकू बंदर को उस देवता पर शक हुआ। उसने सोचा, अगर यह सच में देवता है तो इसे खाने पीने की क्या जरूरत, और इसकी चाल ढाल भी कुछ अजीब लग रही है। एक रात चीकू बंदर ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। वह चुपके से उस जगह पहुंचा जहां देवता रहता था। उसने पेड़ के पीछे छुपकर देखा कि वह देवता अपने सिर का ताज उतार रहा था। चीकू बंदर की आंखें फटी रह गईं। अरे, यह तो जंगल का चालाक सियार है, वह धीरे से बोला। सियार ने अपनी नकली पोशाक उतारी और जोर जोर से हंसने लगा। वाह, कितना आसान है इन मूर्ख जानवरों को बेवकूफ बनाना। बिना मेहनत के रोज स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। अब चीकू बंदर को सब समझ आ गया। उसने सोचा कि अगर वह सीधे जाकर सबको बताएगा तो शायद कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगले दिन जब सभी जानवर देवता के सामने इकट्ठा हुए, चीकू बंदर भी वहां पहुंच गया। देवता बोला, आज मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज मुझे सबसे मीठे फल चाहिए। तभी चीकू बंदर आगे बढ़ा और बोला, हे देवता, अगर आप सच में शक्तिशाली हैं तो क्या आप आग की परीक्षा दे सकते हैं? सभी जानवर चौंक गए। आग की परीक्षा? शेर ने पूछा। चीकू बंदर बोला, हां, अगर ये सच्चे देवता हैं तो आग इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देवता घबरा गया। उसने बहाना बनाया, यह सब जरूरी नहीं है, तुम मेरी शक्ति पर सवाल उठा रहे हो। लेकिन अब जानवरों के मन में भी शक होने लगा था। शेर ने कहा, नहीं, हमें सच्चाई जाननी होगी। अगर आप सच्चे हैं तो डर किस बात का? जानवरों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जलाई। देवता पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे आग के पास मत लाओ, वह डरते हुए बोला। अब सबको यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी चीकू ने आगे बढ़कर जोर से कहा, यह कोई देवता नहीं बल्कि एक चालाक सियार है जो हमें धोखा दे रहा है। इतना सुनते ही सियार भागने लगा, लेकिन जानवरों ने उसे पकड़ लिया। गुस्से में शेर गरजा, तुमने हमारे डर का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सियार डर के मारे कांपने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, वह गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन शेर ने उसे जंगल से बेरंग निकाल दिया। यह जंगल सच्चाई और भरोसे पर चलता है, धोखे पर नहीं, उसने कहा। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने चीकू बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराए। लोमड़ी बोली, अगर चीकू बंदर की समझदारी नहीं होती तो हम आज भी इस धोखे में जी रहे होते। उस दिन के बाद सभी जानवरों ने एक वादा किया, वे कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। और चीकू बंदर, जिसे पहले सिर्फ शरारती समझा जाता था, अब पूरे जंगल का सबसे समझदार
और सम्मानित सदस्य बन गया। सीख: अंधविश्वास और डर हमें कमजोर बनाते हैं, लेकिन समझदारी और सवाल पूछने की आदत हमें सच्चाई तक पहुंचाती है।